जय श्री राम दोस्तों। मैं अविनाश शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये हमारा पाइथन प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक इनपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपने किसी भी इनपुट को कैसे ले सकते हैं। और मैं आपको आज एक प्रोग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा, जो कि हमारा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। यानी हम किसी यूजर के द्वारा कोई भी दो नंबर को एंटर करवाकर उनका सम कैसे निकाल सकते हैं पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। तो उसके बाद उसका मैं आपको आज एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी इनपुट को कैसे ले सकते हैं। इन पाइथन वी कैन टेक इनपुट बाय यूजर यूजिंग इनपुट फंक्शन। पाइथन के अंदर हम किसी यूजर के द्वारा अगर किसी इनपुट को हमें लेना है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इट अलाउज यू टू प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट एंड रिट्रीव द एंटर्ड वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। इसमें मतलब सिंपल सी बात यह है, अगर इसमें हम इनपुट फंक्शन लगाएंगे सिर्फ, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट वैल्यू को ये कंसिडर करेगा, वो कंसिडर करेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू को। यहाँ पर मैंने लिख रखा है हियर्स हाउ यू कैन यूज द इनपुट फंक्शन। यहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो लिख रखा है। तो उसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर ले रखा है मैंने एग्जाम्पल, एक नेम नाम का वेरिएबल बना रखा है, उसमें हमने वैल्यू पुट करा रखी है। सबसे पहले लगा रखा है इनपुट फंक्शन को, उसके बाद लगा रखा है पैरेंथेसिस, फिर लगा रखा है डबल कोट्स, फिर उसमें लिख रखा है हमने एंटर योर नेम, फिर लगा रखा है कोलन, और फिर डबल कोट्स को बंद कराने के बाद पैरेंथेसिस को बंद करा रखा है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा वो ये, हमें जब इसका आउटपुट आएगा हमारे पास, सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम, फिर हम उसके आगे किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर अगर इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। अगर हम वहां पर मान लीजिए 22 लिख देंगे तो वो एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हो जाएगी, तो ये वहां पर एरर दे देगा। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं हम अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को लेना है चाहे फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू को लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं। इफ यू वांट टू इनपुट ए वैल्यू इन पाइथन, इफ यू वांट टू इनपुट ए इंटीजर वैल्यू इन पाइथन, अगर आपको पाइथन प्रोग्राम के अंदर किसी इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराना है तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले डेटा टाइप लिखना पड़ेगा INT, यानी INT रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। फिर उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस, फिर उसमें बाद आपको लगाना पड़ेगा इनपुट फंक्शन को, फिर उसके बाद आपको दोबारा से पैरेंथेसिस को लगा के फिर लगाना पड़ेगा डबल कोट्स। मान लीजिए आपको लिखनी है किसी की एज, तो लिखेंगे हम एंटर योर एज। यहाँ पर एंटर योर एज हमें, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है और एज हमारी हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है वो, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा एंटर योर एज। हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम लिख देंगे एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो हम वो भी लिख सकते हैं। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो हम इंटीजर वैल्यू के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम एंटर योर एज लिखने के बाद लिखेंगे कोलन को, फिर लगाएंगे डबल कोट्स, फिर हम दो बार पेरेंथेसिस को कर देंगे बंद। एक बार बंद होगा हमारे INT डेटा टाइप के लिए और एक बार बंद होगा हमारे इनपुट फंक्शन के लिए। इसका अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। इफ यू वांट टू इनपुट ए फ्लोट वैल्यू इन पाइथन, अगर पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपको फ्लोट वैल्यू को इनपुट कराना है तो उसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। फ्लोट वैल्यू होती है हमारी डेसिमल वैल्यू। तो इसके लिए कोड को देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम डेटा टाइप को, जो कि होगा हमारा फ्लोट, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लिखेंगे उसमें इनपुट, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लगाएंगे डबल कोट्स। मान लीजिए हमें 22/7 की वैल्यू को इनपुट कराना है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू होती है हमारी 3.14, तो 3.14 हमारी एक फ्लोट वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर हम 3 को इनपुट कराएंगे तो वो हमारा ये
एरर दे देगा। अगर हम यहाँ पर 3.14 इनपुट कराएंगे तो ये आराम से ले लेगा। फिर उसके बाद 22/7 के बाद हम लगाएंगे कोलन को, फिर लगाएंगे डबल कोट्स को, फिर 2 बार पैरेंथेसिस यहाँ पर भी बंद करना पड़ेगा, एक बार फ्लोट के लिए और एक बार इनपुट के लिए। In this case, the input is first captured as a string using input function. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम input function का यूज करते हैं तो वो जो सबसे पहले वैल्यू को कंसीडर करेगा वो उसको करेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर। देन इट कन्वर्ट, अगर हमें उसे इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में दिखाना है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा INT से और फ्लोट से। अब हम चलते हैं अपने पाइथन IDE के अंदर, जहां पर मैं आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पाइथन IDE के अंदर। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू पर, जहां पर जाकर हम सर्च करेंगे अपने पाइथन को। तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा पाइथन का IDE आ चुका है, इसको कर लेते हैं हम ओपन। तो देखिए हमें प्रोग्राम बनाना था, हमें किन्हीं भी दो नंबर को इनपुट कराकर किसी भी यूजर के द्वारा उनका हमें सम निकालना था। तो हम लिखते हैं सबसे पहले अपना एक डेटा टाइप बना लेते हैं, सॉरी सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं num1 करके। इसमें हम वैल्यू पास कराते हैं अपनी, क्योंकि एक हमारा इंटीजर, क्योंकि हमारा नंबर इंटीजर डेटा टाइप का होता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले INT, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, उस बार लिखेंगे हम इनपुट, फिर हम दोबारा से लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लगाएंगे डबल कोट्स और लिखेंगे यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम देंगे स्पेस, फिर लगाएंगे कोलन, फिर देंगे स्पेस, फिर लगाएंगे हम डबल कोट्स को, फिर हम दो बार अपने पैरेंथेसिस को करा देंगे बंद। उसके बाद हम करते हैं एंटर प्रेस। देखिए यहाँ पर हमारा, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा एंटर फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए आ गया। तो मान लीजिए हम नंबर एंटर कराते हैं 50। उसके बाद हम दोबारा से, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं num2 करके। उसमें भी हम वैल्यू पास करेंगे, वही इंटीजर्स लिखेंगे सबसे पहले, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लिखेंगे इनपुट, दोबारा से पैरेंथेसिस, इस बार हम इसमें लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, फिर स्पेस, फिर कोलन, फिर स्पेस, फिर डबल कोट्स और फिर दोबारा से लगाएंगे दो बार पैरेंथेसिस। इस बार हम दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर लिखा हुआ गया एंटर सेकंड नंबर। तो मान लीजिए सेकंड नंबर भी हम लिख लेते हैं 50। देखिए हमने पहला नंबर लिया 50 और दूसरा नंबर भी लिया हमने 50। तो अब हम इनका अगर हम सम प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 100। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंट पैरेंथेसिस num1 स्पेस प्लस स्पेस num2, पैरेंथेसिस को करा देंगे बंद। अगर अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा 100 लिखा हुआ गया। तो मैंने आज आपको बता दिया कि हम अपने किन्हीं भी दो नंबर को यूजर के द्वारा कैसे इनपुट ले सकते हैं और फिर हम उन दो नंबर्स को कैसे सम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।